हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का हमारा पाठ है विविधता एवं उस भेदभाव। तो पिछले पाठ में हमने पढ़ा था बेटा विविधता की समझ। अब जो दूसरा लेसन है हमारा वो है विविधता यानी भिन्नता एवं भेदभाव। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे बेटा अब जो हमारे समाज में हम लोगों में जो भिन्नता पाई जाती है, जो विविधता पाई जाती है, चाहे वो खान पान के आधार पर हो या हमारे शारीरिक शरीर के आधार पर हो या हमारी भाषा रीति रिवाज के आधार पर हो, जो विविधता पाई जाती है और उससे जो भेदभाव किया जाता है हमारे साथ, तो उस भेदभाव के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं कि पिछले पाठ में आपने विविधता के बारे में पढ़ा, यानी पिछले जो अध्याय था हमने जो विविधता के बारे में जाना। कई बार तो लोग दूसरों से अलग होते हैं, कह रहा है कई जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है या फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूह में शामिल नहीं किया जाता। कह रहा कुछ लोग जो दूसरों से आम लोगों से अलग होते हैं भाषा के आधार पर या रंग रूप के आधार पर, या उनमें कोई शारीरिक त्रुटि होती है जैसे विकलांग होना या कोई अन्य या बोल ना पाना, तो उस आधार पर उन्हें चिढ़ाया जाता है। और जो सामाजिक जो कार्य हैं, जो नॉर्मल कार्य हैं, उनमें उनको शामिल नहीं किया जाता। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दुख होता है। कह रहे हमारे दोस्त, सहपाठी पढ़ने वाले या समाज में हमारे साथ रहने वाले जो लोग हैं हमारे साथ जो बुरा व्यवहार करें, भेदभाव करें तो हमें दुख होता है, गुस्सा आता है और हम असहाय महसूस करते हैं। क्या कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इस पाठ में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हुए हैं। तो देखिए, हम क्या हैं और हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, अर्थात कौन से त्यौहार मनाते हैं। इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और इतिहास का असर पड़ता है। कह रहे इन चीज़ों का, हमारा रहन सहन, खान पान, भाषा, बोली, इन चीज़ों पर हमारा किसका प्रभाव पड़ता है बेटा? हमारे इतिहास और हमारे भूगोल का प्रभाव पड़ता है। यदि हम गर्म क्षेत्रों में रहते हैं, मान लीजिए ऐसे क्षेत्र जहाँ गर्मी है, उन क्षेत्रों में हम रहते हैं, तो बेटा हम सूती कपड़े पहनेंगे और हमारा भोजन कैसा होगा? ऐसा भोजन होगा जो हमें शरीर को ठंडक पहुँचाता हो। यदि हम ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं तो हम ऐसे कपड़े पहनेंगे जो हमारे शरीर को जो है गर्मी प्रदान करे, गर्म करे, और गर्म ही हम कपड़े पहनेंगे। और जिस क्षेत्र में हम रहते हैं तो उस क्षेत्र का इतिहास हमारे दिमाग पर और हमारे जो सोच पर वो प्रभाव डालता है। अगर आप संक्षेप में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो अंदाज़ा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधता वाला देश है। संसार में मुख्य रूप से 8 धर्म है। कह रहे पूरे विश्व में, संसार में 8 धर्म हैं। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। कह रहा है पूरे विश्व में 8 धर्म है बेटा, और जो 8 का 8 जो धर्म है वो भारत में मानने वाले जो लोग हैं, 8 धर्म को मानने वाले लोग हमारे भारत में रहते हैं, अनुयायी रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। और कह रहा है भारत इतना विशाल देश है, इतना विविधताओं वाला देश है, इतना भिन्नताओं वाला देश है कि हमारे यहाँ पर 1600 से ज़्यादा भाषाएँ हमारे यहाँ पर बोली जाती हैं। जो लोगों की मातृभाषाएं हैं, जैसे राजस्थान के लोग राजस्थानी बोलते हैं, हरियाणा के लोग हरियाणी बोलते हैं, उड़ीसा के लोग उड़िया बोलते हैं, केरल के लोग केरल की भाषा बोलते हैं, पंजाब पंजाबी बोलते हैं। तो कह रहे हैं उन लोगों की ये मातृभाषाएं हैं। यहाँ 100 से भी अधिक तरह के नृत्य यानी नाच पेश जो है किए जाते हैं। यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। कह रहे इतनी ज़्यादा विविधता हमेशा जो है खुशी भी नहीं रहने देते, अर्थात खुश भी होने का कारण ये नहीं है। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं। ये कह रहा है हम उन लोगों के साथ सहज महसूस करते हैं जो हमारी तरह हैं, हमारी तरह रहते हैं, हमारी तरह उनका खान पान है और हमारी तरह उनके रीति रिवाज है, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब ऐसे लोगों से मिलते हैं तो जो हमसे भिन्न होते हैं तो वे हमें बहुत अजीब और अपरिचित लगते हैं। कह रहा है कई बार ऐसा होता है जो
वे लोग जो हमसे बिल्कुल अलग हैं, हमारी तरह सोचते नहीं हैं, वे जो हमसे भिन्न हैं, तो ऐसे लोगों से जब हम मिलते हैं तो हमें कई बार अनकंफर्टेबल यानी जो है महसूस होता है। हम जो है अपने आप को अजीब महसूस करते हैं या अपरिचित लगते हैं। कई बार समझ नहीं पाते और जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। कई बार कह रहा है, कई बार हम अलग लोगों से मिलते हैं जिनकी भाषा, रंग रूप, खान पान, संस्कृति और जो उनका रहन सहन है या कपड़े हैं हमसे भिन्न है, तो कह रहा है वो हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमसे वे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वाले के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। कह रहा है जो लोग हमसे अलग होते हैं या भिन्न प्रवृत्ति के होते हैं, वे लोग जो हैं एक अलग ही राय बना लेते हैं, जिसे पूर्वाग्रह कहते हैं। बेटा पूर्वाग्रह यानी दूसरों की राय बिना लिए ही, दूसरे के विचारों को बिना जाने और एक अपना विचार बना लेना, उसे कहा जाता है पूर्वाग्रह कहा जाता है। पूर्वाग्रह यानी बिना दूसरों की सोच को शामिल किए हुए एक अपनी सोच कायम कर लेना पूर्वाग्रह कहलाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ देखिए पॉइंट दिए गए हैं। इन कथनों को देखिए अपने ग्रामीण और शहरी लोगों के बारे में सही लगे। जिन कथनों में आप सहमत हैं उस पर निशान लगाएं। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर कुछ पूर्वाग्रह हैं? क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी ये पूर्वाग्रह हैं? लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह क्यों होते हैं? जिन पूर्वाग्रहों को आपने अपने आसपास महसूस किया है उनकी एक सूची बनाएं। ये पूर्वाग्रह लोगों के व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं। तो देखिए ग्रामीण लोगों के बारे में बताएं। आधे से ज़्यादा भारतीय लोग गांव में रहते हैं। हाँ बेटा ये बात सही है, क्योंकि भारत की 67% जो जनसंख्या है यानी 67 जनसंख्या है, प्रतिशत जनसंख्या है, वो कहाँ रहती है? गांव में रहती है। और भारत कैसा देश है? गांव का देश है। दूसरी कह रहा है ये गांव के लोगों के बारे में क्या कहा जाता है? गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। तो क्या बेटा ये बात सही है, आपको सही लगती है कि गांव के जो लोग हैं आधुनिक प्रौद्योगिकी, नई तकनीक का इस्तेमाल करना सही नहीं समझते या पसंद नहीं करते? बेटा ये बात गलत है। गांव के भी लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी या नई तकनीक का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। तो इसमें आपका गलत आ जाएगा। और आप क्या सोचते हैं तो आपको ये निशान लगाना है। अब अगली तीसरी जो बात कह रहा है, फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं। ये कह रहा है फसल की बुआई और कटाई के समय जो ग्रामीण जो लोग हैं खेतों में 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं। तो आप इसमें क्या सोचते हैं? हाँ बेटा ये सही है, क्योंकि गांव के जो लोग हैं शारीरिक मेहनत अधिक करते हैं और फसल की कटाई बुआई के समय खेतों में जो है कार्य करते हैं। उसके बाद अगला देखिए, ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य होते हैं। ये बात ठीक है, क्योंकि बेटा गांव में रोज़गार की कमी पाई जाती है, इसलिए जो लोग हैं शहरों की ओर पलायन करते हैं, शहरों की ओर प्रवास करते हैं, क्योंकि गांव में रोज़गार का अभाव पाया जाता है। ये तो बात, ये टिक का निशान लगाएंगे इसमें, अर्थात ये बात सही है। अब आगे आइए देखिए अगले पॉइंट, शहरी लोगों के बारे में आ जाइए आप। तो शहरी लोगों के बारे में हमारी क्या राय है? तो देखिए शहरी लोगों का जीवन बड़ा आसान होता है और यहाँ के लोग बिगड़े हुए आलसी होते हैं। ये कह रहे हैं क्या शहरी लोगों का जीवन आसान होता है और यहाँ के लोग बिगड़े हुए आलसी होते हैं? बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है, शहरी लोगों को भी काम करना पड़ता है। तो इसमें हम बेटा टिक्का कट का निशान मारेंगे। ठीक है, उसके बाद है शहर में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। हाँ बेटा ये बात सही हो सकती है, क्योंकि जो शहरों के जो लोग हैं काम या नौकरी धंधा करते हैं, इसलिए वो अपने परिवार के साथ समय ज़्यादा नहीं बिता पाते। तो इसमें क्या आएगा? सही का निशान आएगा। उसके बाद कह रहा है ये शहर के लोग केवल पैसों की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। तो ये कुछ बात तक बेटा ये सही भी है और गलत भी है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? तो देखिए, तो मेरा मानना ये बात गलत है, अपने लोगों की भी चिंता करते हैं। तो इसमें क्या आ जाए? कट का निशान आ जाएगा। ठीक है, अब अगला है, अब अगले क्या कह रहे हैं? शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है, अर्थात जो शहरों की जो जीवन शैली है बहुत महंगी होती है। लोगों की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में ही खर्च
हो जाता है। कह रहा हूँ जो शहरी जो लोग होते हैं वहाँ रहना बहुत महंगा होता है। एक तो कमरे का किराया, एक बेटा जो साग सब्जी या रहन सहन का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस बात से हम सही मानेंगे, वास्तव में ये बात सही है कि शहरों में रहना बहुत ही महंगा होता है। ठीक है, तो इसमें सही का निशान आएगा। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का जो पाठ हम कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।